अपनी जीत का तू इतना भी गुमान न करे बेखबर, इस शहर में तेरी जीत के जितने चर्चे मेरे हार के भी हैं। जनस्वराज और प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग आज यही कह रहे हैं, क्योंकि सच भी है। वो जो बिहार से बाहर बैठा था और देख रहा था कि भैया पीके के हर वीडियो पे लाखों करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, हर चैनल पर खाली पीके नजर आ रहे हैं। बिहार से जो आदमी बाहर निकला है वो खाली पीके के बारे में बात कर रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में जात पात की जगह नौकरी, चाकरी, पढ़ाई लिखाई, छात्र, इन पर कोई नेता वोट मांग रहा है। लेकिन बिहार के बारे में खास बात है गुरु, बिहार में लोग बात कुछो करते हैं, वोट अपने तरीके से करते हैं। और यही बिहार को खास बनाता है, क्योंकि बिहार के बारे में यह कहा जाता है कि जब जब किसी नेता, किसी अभिनेता, किसी कलाकार, किसी पत्रकार या किसी रणनीतिकार को लगता है कि वो इतना काबिल बन गया है कि वो बिहार को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तब बिहार उसका वास्तविकता से परिचय करवाता है, रियलिटी चेक देता है। और इस बार बिहार ने यह किया है सियासत के सबसे समझदार रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ। वो प्रशांत किशोर जिनकी चाय पर चर्चा से मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बन गए थे। वो प्रशांत किशोर जिनके फिर एक बार नीतीश कुमार कैंपेन के चलते नीतीश पहली बार बीजेपी से अलग होकर कठिन परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री बन गए थे। वो प्रशांत किशोर जो पंजाब में अमरिंदर को सीएम बनवा ले गए, केजरीवाल को मोदी लहर में जितवा ले गए। 2020 में जिनका जलवा आंध्र प्रदेश में वाईएसआर ने देखा, तो सारी मशीनरी लगाने के बाद भी बंगाल में जिन्होंने बीजेपी के साथ खैला कर दिया और खैला होबे का नारा देके ममता को प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी के सामने जितवा दिया। वो प्रशांत किशोर जब अपनी पार्टी बनाकर बिहार में उतरे और 3 साल तक दिन रात एक करके लगे रहे, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर डाली, सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर डाला, सैकड़ों इंटरव्यू कर डाले, लेकिन जब नतीजा निकला तो बाबू वो वहीं से शुरू हुए जहां गिनती शुरू होती है, 0। और आज सब कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में सबसे बड़ा फेलर कोई है तो वो प्रशांत किशोर, सबसे बड़ा फेलर। बिहार के बाहर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात को लेकर है तो वो इस बात को लेकर है कि यार सच में प्रशांत किशोर यक्को सीट नहीं जीते भाई, और खाली 3% वोट पाए यार। मतलब 3% वोट तो आप निर्दलीय भी लड़वा दो तो हो जाता है। बहुत सारा कैंडिडेट जो नाराज होता है खाली उसको खड़ा कर दो अलग अलग जगह, जिसको टिकट नहीं मिला वो भी इतना वोट ले आता है। और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं भैया प्रशांत किशोर का होगा क्या? प्रशांत किशोर तो बड़बोलेपन में कह दिए थे कि 25 सीट अगर जेडीयू की आई तो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर सैकड़ों हजारों इंटरव्यू ठोक दिए थे। तो भैया ये खाली हवाबाजी थी या वाकई में पीके कुछ मिला? और पीके का क्या होगा? क्या सच में घर के ना घाट के? क्या पॉलिटिक्स छोड़ देंगे? क्या पीके पुराने धंधे में लौटेंगे? क्या जो बिहार उनको राजनीतिक तौर पर अवसाद ने भेज दिया उस बिहार के लिए फिर से काम करेंगे? ये सारा सवाल सोशल मीडिया पर आज गरमाया पड़ा है। कोई पीके के बारे में कथा लिख रहा है कि थैंक यू पीके, बिहार डोंट डिजर्व यू। कोई पीके कह रहा है कि बाबू इतना घमंड जरूरी नहीं था, आप कुछ ज्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिए थे। अरे अच्छा डॉक्टर भी अपना इलाज थोड़ी ना करता है, दूसरे का इलाज करता है जी। लेकिन हमको लगा कि जब पीके को लेकर सारी भावनाओं का ज्वार सोशल मीडिया पर उमड़ रहा है, कोई पीके को थैंक यू नोट लिख रहा है ये कहते हुए कि बिहार के लोग 10,000 में बिक गए, बिहार के लोग बकैती खूब करेंगे, आखिर में वोट जो है वो वही चोरी चकारी करने वालों को देंगे, तो हमको लगा कि आइए कि एनालिसिस कर लेते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पीके। क्योंकि पीके को लेकर दोनों साइड की बातें आ रही हैं। एक बिहार की जनता को सलाम ठोक रहा है, दूसरा बिहार की जनता को लेकर क्वेश्चन कर रहा है। हालांकि बिहार को भी मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूं। एक जो बिहार से बाहर निकल गया, बिहार चुनावों में भी ये जो गए थे उनको समझ में आता कि जो बिहार से बाहर गया है उसे पीके की बात समझ में आती, क्योंकि पीके वो बात कर रहे हैं जो दिल्ली में बिहारी करता है
कि भैया बिजली आना चाहिए, पानी आना चाहिए, घर होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, पलायन नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार अलग तरीके से देखता है। बिहारी आदमी इमोशनल होता है और आज इसीलिए एनालिसिस करेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता और गहरा हो सके। बिहारी लोग वैसे भी हमको बहुत प्यार करते हैं। थोड़ा अफसोस हमको रहा कि हम बहुत ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जुड़िएगा, हमारा आपका रिश्ता मजबूत है। भविष्य में आते रहेंगे बिहार। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रखा है। और अब शुरू करते हैं बिहार को लेकर। तो देखिए, बिहार वो धरती है जहां सियासत के दिग्गजों का, बड़े बड़े दिग्गजों का अहंकार चूर चूर हो जाता है। आप याद कीजिए 2015 में मोदी जी भी सब जीत के गए थे, पहली बार हारे कहां थे? बिहार। ये वो मिट्टी है जो किताबी ज्ञान, थिंक टैंक और रणनीति के सुपर कंप्यूटरों को अक्सर धूल चटा देती है। यहां हर चुनाव एक नया चुनाव होता है, हर नतीजा नया होता है और एक नई कहानी लाता है। और इसीलिए प्रशांत किशोर की कहानी सुनकर हमको एक शेर याद आता है, मीर तकी का शेर, कि इब्तिदा इश्क में रोता क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ, लेकिन आगे जाएं उससे पहले बताएं कि प्रशांत किशोर हारे काहे थे। प्रशांत किशोर भारतीय पॉलिटिक्स चाणक्य कहलाए और चाणक्य बनता भी था, मतलब मजाक नहीं था। यूपीए के सामने मोदी को जिताना, फिर उन्हीं मोदी को बिहार में हराना, बंगाल में हराना। जिस पंजाब में वो कांग्रेस को जिताते हैं उसी कांग्रेस को वो दिल्ली में हरवा देते हैं, वाईएसआर को जितवा देते हैं, बंगाल में खेला होबे करते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रशांत जिसके पास जा रहे हैं वही जीत जाता है। लेकिन जब प्रशांत मैदान में उतरे, खुद उतरे, पूरी ताकत लगा दी, सारा संसाधन लगा दिया और ये दावा किया कि बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया अध्याय लिखेंगे, तो उनके प्रयोग को ठुकरा दिया गया। और इसकी कई वजह है और कुछ वजह हम आपके सामने रखते हैं। बीजेपी काहे जीती है, एनडीए काहे जीती है, उसकी अपनी वजह है। वो 10,000 दीदी, मोदी जी का मैजिक, लोकसभा की 240 सीट के बाद इमोशनल सेंटीमेंट, नीतीश जी का सुशासन, महिलाओं में छवि, सब उनका कहानी। हम बात करेंगे प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर के हारने की जो पहली वजह थी वो था बिहार में जाति का जाल, जो बिहार की सियासत का सच है। बिहार की राजनीति में जाति वो सत्य है जो हर सियासी समीकरण का आधार है, आप माने ना माने। यूपी बिहार में आदमी सारा बकैती कर लेता है, आखिर में वोट अपने नेता को देता है और जो जातीय समीकरण सही से बना लेता है वो जीत जाता है। बिहार में अकेले जीतने का अभी तक किसी में हैसियत नहीं। इसी चुनाव में चाहे मोदी जी अकेले लड़ लेते वो हार जाते, इसी चुनाव में चाहे नीतीश बाबू अकेले लड़ लेते वो हार जाते, इसी चुनाव में चाहे चिराग पासवान अकेले लड़ते हार जाते, या तेजस्वी लड़ते हार जाते, या कोई और हार जाता, वो तो हार ही गए वो लोग। तो एक बहुत बड़ा सच है कि बिहार अगर आपको जीतना है तो जातीय समीकरणों को साध कर चलना होगा। ये वो राज्य नहीं है जहां पर एकला चलो रे, यहां एकला चलोगे तो फिर ओंडा ओंडा मिलेगा, और वही ओंडा प्रशांत बाबू को मिला है। हाँ, वही ओंडा मिला है। लालू यादव के पास 2 जात था, यादव मुस्लिम, उनको और जात ऐड करना था। वो कोशिश कर रहे थे कि और जात ऐड कर ले, लेकिन नहीं पाए। और उनका भी जो 2 पास उनके था, जात मुसलमान और ये यादव, उसमें से भी ओवैसी बाबू काट ले गए, तो वो भी हाईएस्ट पार्टी से आ गए नीचे। बीजेपी सवर्णों के साथ साथ जो हिंदुत्व का तड़का लगा रही थी उसका एक वोट बैंक आया, गैर यादव वोट बैंक लेकर आए वो, तो उसका फायदा इन लोग को मिल रहा था। अब अगर देखेंगे नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं में गए, अपनी जाति उनकी रही, पासवान जी की जाति रही, मांझी जी की जाति रही, तो इस सारा मिला के जो तिकड़ी बनी उसकी वजह से इनकी कहानी बनी और यही इनको जिताने की वजह बनी। अगर ये नहीं होता तो मामला गड़बड़ाता। तो जाति एक बहुत बड़ा सच है बिहार का, और उस सच को आप नकारेंगे तो आप प्रशांत किशोर की जगह अपने को खड़ा पाएंगे। प्रशांत किशोर ने सारा काम किया, जहां वो गए भीड़ रही, लोग सुने, लेकिन बिहार में आदमी बाबू सुनता सबको है। आखिर में बटन जो है वो दी देख के देता, हमको क्या फायदा और हमारी जात वाला है क्या, बस इतना देख लेता है। और ये कटु सत्य है, यही चला रहा है 40 साल से और इसको अभी मिटने में समय लगेगा। दूसरा प्रशांत किशोर का नुकसान रहा, उनकी पहचान बाहरी वाली रही। प्रशांत कहने को तो बिहार के हैं, जन्म उनका बिहार में हुआ है, लेकिन वो रहे बाहर है और इसीलिए बाहरी का टैग उन पर बहुत लोग लगाए, क्योंकि हार्वर्ड में पढ़ाई किए हैं, संयुक्त राष्ट्र में नौकरी किए, फिर मोदी जी के साथ गए, तो उनकी
भाषा में स्टाइल है, सब कुछ है। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि कुर्ता पजामा में रहे, दाढ़ी पकी रही, बाल थोड़ा रहा अंदाज में, लेकिन बिहारी आदमी जो है वो अपनेपन को तरजीह देता है कि हमारा आदमी है। लालू जी का टूटा फूटा हिंदी, टूटा फूटा अंग्रेजी, उनका ठेठ स्टाइल कई सालों तक चलता रहा, जबरदस्त। वो जो देहाती अंदाज में वोट मांगते थे वो बिहारियों को अपना लगता था। नीतीश बाबू का जो सिंपल स्टाइल है कि भैया बहुत सिंपल आदमी, हमारे जैसा आदमी है, एकदम कॉमन मैन, वो सादगी, वो साइकिल यात्रा, बिहारी अस्मिता की बातें, एकदम लोकल टच फील देता है। और बीजेपी भी इस बार लोकल मुद्दों पे थी, लोकल नेताओं को ज्यादा बढ़ा रही थी। पीके भैया के साथ दिक्कत क्या हो रही थी कि पीके को ये लोग बाहरी 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 कर रहे थे। कई बार ये आरोप लगा कि दिल्ली के बाबू हैं, एसी गाड़ी से उतरते हैं और फिर गमछा डाल लेते हैं। हालांकि उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो जो सवाल था कि भैया अगर आप बिहारी तो तब तक कहां थे, वो एक गड़बड़ रहा इनके साथ। फिर उस पर तड़का लगा जो जनस्वराज नारा दिया था, न जाति न धर्म बस विकास, सुशासन, रोजगार मुद्दा। बिहार के युवाओं को नए बिहार का सपना दिखाया। उनको उम्मीद था कि जातीय व्यवस्था टूट जाएगी, लेकिन मतदाता शायद तैयार नहीं था, क्योंकि बिहार में फिर हम कह रहे हैं, एक तो बाहरी, ऊपर से जाति को लेकर बिहार में जाति सिर्फ एक पहचान नहीं है, सामाजिक पहचान। उनके लिए सत्ता, सम्मान, संसाधनों तक पहुंचने का तरीका है। तो सबको साथ लेके वाला नैरेटिव जो है वो मामला गड़बड़ा गया। खैर आप समझ लेते हैं कि प्रशांत किशोर हारे का है। अब मतलब वो नीतीश जी 10,000 रुपया दिए, मोदी जी को 2024 में वोट नहीं मिला था, उसका सिंपैथी वोट मिल गया, चिराग साथ आ गए थे, आरजेडी महागठबंधन गलत सीट बंटवारा किया, एग्रेसिव कैंपेन था, वो सब बात की बात है, उन लोग का बात है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर का, वो क्या है। प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति के चाणक्य कहलाए, और चाणक्य कहना जरूरी भी था। मतलब जो आदमी यूपीए के सामने मोदी जी को जिता दिया, फिर उन्हीं मोदी जी को जब वो पीक पर चल रहे थे बिहार में पहली बार हरा दिया, उन्हीं मोदी जी को बंगाल में खेला करके बाहर कर दिया, जबकि पूरी मशीनरी लगी थी वहां पे। कांग्रेस को पंजाब में जिताया, उसी कांग्रेस को दिल्ली में आम आदमी पार्टी से हरवा दिया, वाईएसआर को आंध्रा में जिताया। मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि जहां पीके जीत वहीं है, लेकिन पीके ने जब जनस्वराज बनाया, बिहार में एक नया प्रयोग किया पॉलिटिक्स में, तो जनता ने ठुकरा दिया। और इसी को समझने के लिए आज आपको हम समझाएंगे कि बिहार में गड़बड़ाया का है। तो देखिए जी, बिहार की पॉलिटिक्स में जात एक सच है, और यही जाति के जाल में पीके फंस कर रह गए। आप बिहार जाइए, घूमिए, आपको रियलाइज हो जाएगा बिहारी आदमी सब बात करेगा, एजुकेशन, डेवलपमेंट, फलाना ढिमकाना, ये वो, लेकिन वो जात के जंजाल में फंसा हुआ इंसान है, और यही पीके समझ नहीं पाए। मतलब ये है सच वहां का। वोट बैंक का गणित जो है जातीय समीकरणों से शुरू होता है और वही खत्म होता है। और अगर आप बिहार में सोच रहे हैं कि बिना जातिगत समीकरण बांधे आप जीत जाएंगे, तो आपके साथ वही होगा जो 2015 में बीजेपी के साथ हुआ था, अभी 20 में चिराग पासवान के साथ हुआ था। जातीय समीकरण वहां एक बहुत बड़ा सच है, आपको उसको साध कर ही जीतना होगा। लालू यादव जो हैं वो MY फैक्टर चलाते हैं, हालांकि उन्होंने और कोशिश की। नीतीश कुमार कुर्मी कोयरी, अति पिछड़ा वर्ग, बीजेपी सवर्णों के साथ हिंदुत्व का तड़का लगाकर जीतती है। ये सारी कहानी वहां रही है, लेकिन इनके अलावा भी ये लोग कोशिश करते हैं कि हम और कैसे जोड़ें, और वही जोड़ने के चक्कर में ही सारा खेल होता है। ये आपको देखना पड़ेगा, अकेले वहां कोई जीत नहीं पाता। इस बार चुनाव में भी देखिए यही रहा। पीके जो थे वो बड़े दमखम से आए, एक जोखिम भरा दांव चला कि भैया ना जात ना धर्म, केवल विकास, सुशासन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इसी पे जीत जाएंगे। बिहार के युवाओं से कहा कि नया बिहार, जाति के दीवार तोड़ देंगे, सबके लिए अवसर होगा। लेकिन बिहार का मतदाता तैयार नहीं था। यहां जाति सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि सत्ता, सम्मान और संसाधनों तक पहुंचने का रास्ता है। पीके का सबको साथ लेकर चलने का नैरेटिव जो है, उसकी चर्चा तो हुई, लेकिन वोट में नहीं गया। और चर्चा भी इसलिए हुई क्योंकि पीके इंटरव्यूज में बहुत एक्टिव थे। प्रवासी बिहारी पीके को पसंद कर रहे थे, क्योंकि वो दिल्ली रहे थे, उन्हें समझ में आ रहा था, दुनिया देखी थी कि दिल्ली की जरूरत है, लेकिन बिहार में और भी जरूरतें हैं। और इसीलिए लालू की आरजेडी ने यादव मुस्लिम वोटरों को सामाजिक न्याय का झंडा थमाया। नीतीश ने ईबीसी महादलितों को सुशासन का लालच दिया, और बीजेपी वाली मोदी हिंदुत्व के साथ गैर यादव ओबीसी को साध रही थी। जातीय समीकरण बनाए। बीजेपी का ही देखिए,
बीजेपी ने नीतीश जी को साथ लिया, उसके बाद पासवान साथ में थे, मांझी जी साथ में थे, उसके बाद जीते ये लोग। जाति से ऊपर का आइडिया सुनने में बड़ा क्रेजी था, क्रांतिकारी था, लेकिन मानो बिहार ने साफ कर दिया कि पीके तुम्हारा बात अच्छा है, लेकिन अभी भी हमारा डीएनए में जाति है और जाति इतना जल्दी तो नहीं जाती, आउट समय लगेगा। एक कहानी ये था। दूसरा, पीके का जो नुकसान कर गया वो था पीके की बाहरी छवि। अब कहने को प्रशांत किशोर जो हैं वो हैं बिहारी, लेकिन बिहारी आदमी ओवर इमोशनल होता है, वो अपनापन ज्यादा प्रायोरिटी देता है। हमारा आदमी को, प्रशांत बिहार के हैं, लेकिन उनकी छवि जो है वो दिल्ली के कॉर्पोरेट वाले व्यक्ति की है। वो शख्स जो हार्वर्ड में पढ़ाई किया, संयुक्त राष्ट्र में नौकरी किया, फिर मोदी जी, ममता जी, अमरिंदर के साथ काम किया, केजरीवाल साथ काम किया, बड़े बड़े आदमी के साथ। बिहारी आदमी उतना कनेक्ट नहीं कर पाया। वो गए, उन्होंने कोशिश की, अपना हुलिया बदला, अंदाज बदला, कपड़े बदले, ठंड में गर्मी में 3 साल रगड़े, लेकिन तब भी वो जो ठेठ देहाती पॉलिटिक्स होती है उससे कोसों दूर थे। वो अपनेपन में शायद अटैच नहीं कर पाए। लालू जी का टूटा फूटा अंग्रेजी जो है वो वहां काम कर जाता है, देसी अंदाज।